स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक नहीं, दो नहीं, तीन मॉक टेस्ट करेंगे हम, और आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है, क्लू कीवर्ड्स भी मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन वो सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी अगर आप मॉक टेस्ट को नहीं बनाओगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको पहला मॉक टेस्ट बना के दे रहा हूं और मैं दूसरा मॉक टेस्ट भी दूंगा, तीसरा भी। तीन मॉक टेस्ट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको बिजनेस स्टडीज में और इकोनॉमिक्स में तीन मॉक टेस्ट मैं आपको यहीं कराऊंगा। तो मैं आपके लिए क्लास पहला मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करूं, वीडियो पॉज करना, खुद ही देखना क्लास कि क्या आप इस आंसर को बना पा रहे हो। अगर आप बना पा रहे हो ठीक है, नहीं तो क्लास आप मेरे से देख लेना, मैं आपको बता दूंगा क्या आंसर है। इसी सीरियसनेस से क्लास पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं वन शॉट के अंदर, मुझे 4 वीडियो नहीं बनानी, ऑलरेडी बहुत वीडियोज आ रही हैं, यूट्यूब नोटिफिकेशन तक नहीं भेज रहा, तो चैनल पर विजिट जरूर कर लिया करो वीडियोज के लिए, राइट। तो मॉक टेस्ट जो है वो पहला वाला मैं कोशिश करूंगा विद इन 1 आवर मैं इसको पूरा फिनिश कर सकूं, लेकिन आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना। फिर जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उन क्वेश्चन के आंसर को राइटिंग में लिखना। देखो केस स्टडी देख के पहचानना सीख जाओगे, मैं आपको समझा दूंगा, बट प्रैक्टिस जरूर करना। तो ओवरऑल 1 घंटा वीडियो देखने में और 1 घंटा प्रैक्टिस करने में, तो 2 घंटे के अंदर आपके मॉक टेस्ट कवर हो जाएगा। एक मैं आपको बात कहना चाहता हूं, डिस्क्लेमर, कि इन तीनों मॉक टेस्ट से आपका 100% बीएसटी का पेपर कवर हो जाएगा। केस स्टडी की भाषा थोड़ी सी अलग हुई, बट देखो मैं एग्जैक्टली वो केस स्टडी नहीं दे सकता जो केस स्टडी आने वाली है। हर साल केस स्टडी अलग आती है, थोड़ा लाइन चेंज कर देंगे, बट ओवरऑल 100% सिलेबस कंटेंट इसके अंदर कवर हो जाएगा अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन, W Limited is a highly reputed company. The employee of this organization are very happy. क्वेश्चन को पढ़ना सीखना समझो। एम्प्लॉय जो है वो क्लास बहुत हैप्पी है। They discuss how they came in contact with the organization. Veer Singh shared that he was directly recruited from IIM. तो ये कहता है क्लास कि IIM से रिक्रूट हुआ है डायरेक्ट। लखनऊ, IIM लखनऊ क्लास, फ्रॉम वेयर ही वॉज अबाउट टू कंप्लीट हिज MBA, राइट। IIM लखनऊ से हुआ है, वो अपने MBA को कंप्लीट करके वहां से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव केस, नेम एनी 2 सोर्स ऑफ रिक्रूट। तो बेटा देखो ये बाहर से आया है ना, तो इसको बोलते हैं क्लास कैंपस। 2 नंबर का क्वेश्चन है क्लास ये, इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या बोलोगे आप? कैंपस रिक्रूटमेंट। और ये कैंपस रिक्रूटमेंट किसका है क्लास? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखोगे, टू सच सोर्सेस ऑफ, तो 2 और आप बता सकते हो। तो बाहर से लेने के लिए कोई भी हो सकता है। अगर आप बाहर से लेते हो तो आप मुझे बताओ क्लास कि अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हो तो पहला तो क्लास कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, आप बाहर से ले सकते हो। इसके अलावा क्लास आप बाहर से एम्प्लॉय कैसे ले सकते हो क्लास? रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, कोई भी लिख सकते हो 2, ठीक है, कोई भी 2 लिख सकते हो। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज हो गया, आप प्रेजेंट एम्प्लॉय से रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर कैजुअल कॉलर हो गया, कैजुअल कॉलर। कोई भी आपको 2 लिखना है तो आपकी मर्जी, आप जो भी 2 लिखोगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 2, रूपक लिमिटेड एक पॉपुलर कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग रिहैबिलिटेशन इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं बेसिकली जो यूज किए जाते हैं। इट इज नाउ प्लानिंग टू ओपन 2 न्यू आउटलेट इन द विसिनिटी ऑफ 2 डिफरेंट हॉस्पिटल रेस्पेक्टिवली इन नेक्स्ट 3 मंथ बाय टेकिंग अ प्लेस ऑन लीज। तो ये प्लेस लेंगे लीज पे, जमीन लेंगे, मतलब किराए पे लेंगे। आइडेंटिफाई फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये फ्यूचर में सोच रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है क्लास? एक तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा, राइट। और आप स्केल ऑफ ऑपरेशन लिख सकते हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो नो नीड टू एक्सप्लेन, आप बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करोगे। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कोई पॉइंट हो सकता है तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा मुझे कहता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, सर अगर हमें कहीं समझ नहीं आ रहा हम सारे लिख दें, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप सारे लिख देना, ठीक है। वो टीचर की दिलदारी होगी, टीचर का मन होगा कि आपको आधा नंबर दे, उसमें पूरा नंबर दे, लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेंगे उसके अंदर, राइट। थर्ड, Hansen is a CEO of Newcastle Enterprise, one of the world's most successful companies. His success story have been well documented. Or he choose highly motivated and capable manager who can perform their task creativity and adequately without his help. ध्यान रखना class, without his help. He allow the group member
to work on their own task and resolve issue themselves। भैया तुम काम करो, तुम अपना टारगेट बनाओ, तुम अपना टारगेट अचीव करो, अपने अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। ही इंटरवेंसेस बट ओनली व्हेन द नीडेड टू करेक्ट एन अनफेवरेबल सिचुएशन। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, उसको ठीक करने के लिए मैं आऊंगा। ही डज नॉट यूज पावर, अब पावर बिल्कुल यूज नहीं करता जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो यार मुझे यहीं से पढ़ के समझ आ रहा है, मे भी आपके अंदर भी वो आ रहा होगा कि सर ये लीडरशिप के स्टाइल की बात कर रहा है, वो भी फ्री रेन वाला। मैंने बताया था ना, मैनेजर आराम से कुर्सी पे लेट रहा है, आराम से आराम कर रहा है ना, लेटा हुआ है। तो ये वैसे उसी की बात कर रहा है। बट आगे पढ़ते हैं। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, केस स्टडी में ना आप आखिरी तक प्लीज अपने आंसर्स को मन में दबा के रखना, दिमाग पे हावी मत होने देना, राइट। और तीनों मॉक टेस्ट कंपलसरी है, सेकंड मॉक टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे जाएगा, तीनों मॉक टेस्ट कवर कर लोगे ना, सारा कवर हो जाएगा। बाकी रिवीजन का एक भी वीडियो मिस मत करो इस टाइम पे, बिकॉज इस टाइम पे जो वीडियोस आ रही है ना क्लास, वो तभी आ रही है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इस टाइम इतने बिजी हैं हम लोग अपने क्लासेस में, अपने ट्यूशंस में, बच्चों के डाउट्स में, लाइव क्लासेस में इतने बिजी हैं, उसके बाद भी वीडियोस बन रही है। तो इसलिए मन से बनाया जा रहा है वीडियो कि यार ये मत छोड़ना भाई, ये तो बच्चों को बता दे, सुनिए ये मत छोड़िए, ये आ सकता है, इसमें बच्चों का भला हो जाएगा। तो यार इसलिए इन कह रहा हूँ आपको देखना है। बट हाँ, सेल्फ स्टडी भी करनी है, लर्न भी करना है। अगर आप 1 घंटा वीडियो देख रहे हो तो 1-1.5 घंटा सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। He even allow mistakes to happen for this people, learn from them। ये मुझे लाइन बहुत प्यारी लगी, मतलब दिल को छू गई लाइन ये। He even allow mistakes to happen, होने दो मिस्टेक, गलती कर रहे हो ना, करने दो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, भाई गलती करो, कोई बात नहीं, गलती से सीखो, गलती करो फिर सीखो। कौन है इस दुनिया में जो गलती नहीं करता? भगवान से भी गलती हो जाती है, राइट। आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारा कि भगवान से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। He support them and supply them required information to complete their assigned task, identify the leadership style। तो भैया देखो, सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और लीडरशिप स्टाइल आप एक्सप्लेन कर देना क्लास की, ये कौन से स्टाइल की बात कर रहा है, फ्री रेन लीडरशिप की बात कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करना, फिर इसका डायग्राम बनाना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डायग्राम आपको आता होगा, मैंने बहुत डिस्कस किया इसके ऊपर। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द परफॉर्मेंस की एक्टिविटी, जब भी बात करेगा की एक्टिविटी, हम बात करेंगे सीपीसी की, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की। जब भी बात करेगा रेंज ऑफ डेविएशन की, हम बात करेंगे एमबीई की। जब भी बात करेगा सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन देम। तो आपको एक्सप्लेन करना है, एक एग्जांपल दे सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई क्लास 2% से, जबकि जो पोस्टेज की कॉस्ट है वो बढ़ गई 5% से। विच इज मोर सीरियस? ये आप 2% 5% मत देखना, रॉ मटेरियल का प्राइस अगर मतलब कि बढ़ जाता है ना, दैट इज मोर सीरियस, वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन 3 मॉक टेस्ट को बना लो बस, मेरे कहे। तुम देखना पेपर में आओगे ना, पहला कमेंट करोगे सर मजा आ गया, आपने जितना पढ़ाया सारा उसके अंदर से आया, उसे एक अक्षर का बाहर नहीं गया। तो अगर पढ़ के जाओगे, देखो अगर नहीं पढ़ के जाओगे फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप देखो मेरी एक दिन में कितनी वीडियोस आ रही हैं, सिर्फ इतना देखो मेरी एक दिन में कितनी वीडियोस आ रही हैं। मैं मोटिवेट करने के लिए आपको ये बोल रहा हूँ, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ो। आप एक दिन में मेरी कितनी वीडियोस आ रही हैं, वो कितने कितनी देर की, मैं 5-5 2-2 मिनट की क्लास वो नहीं बनाता, लंबी वीडियोस होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, उनको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कंटेंट डिसाइड करने में कितना टाइम लगा होगा, टाइप करने में कितना टाइम लगा होगा, इन सबको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से डिस्कस करना होता है, माइंड में रखना होता है, उसके लिए कितना समय लगा होगा, फिर वीडियो बना के आप सबको आपको पोस्ट करना, फिर एडिट करना, डालना, कितना समय सर ने दिया है, क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद से पूछो। ओके चलो 5वें का आंसर भी क्लास लगे हाथ आप बताइए दो। ओरिएंट लिमिटेड एक्सपेंडिंग इज बिजनेस ऑपरेशन, ऑल द डिपार्टमेंट हेड वर आस्किंग टू फिल अप मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, एस्टिमेट द एनुअल requirement of skill and unskilled worker. All the department had submitted their requisition form to HR manager. HR manager compile with all the requisition form. यहाँ तक तो कहानी थी। आगे requirement of skill 89 skill worker चाहिए, और ये रिपीट हटाओ क्लास। और रिक्वायरमेंट ऑफ अनस्किल वर्कर कितने चाहिए, 265। आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट एंड फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर वाज फॉलोड, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट व्हिच वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द अबव केस। तो फॉर अनस्किल्ड, मुझे बताओ क्लास, अनस्किल्ड वर्कर के लिए कौन सा सुइटेबल होता है और स्किल वर्कर के लिए कौन सा सुइटेबल होगा। स्किल वर्कर के लिए एडवर्टाइजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, अनस्किल के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर और यू कैन से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके अलावा भी
कोई पॉइंट अगर आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। बिजनेस स्टडीज में कोई लिमिट नहीं है कि यही है तो यही लिखना है, कोई भी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन इससे पहले जो लीडरशिप का स्टाइल था वो तो फ्री रेन है। कोई ये नहीं कह सकता सर मुझे लग रहा है डेमोक्रेटिक तो डेमोक्रेटिक सही होगा, नहीं, डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो फ्री रेन है। तो इसीलिए बोलो इन सब पॉइंट्स में आप इनके अलावा कोई और पॉइंट है वो लिख सकते हो। 3 लिमिटेशन यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भैया बाहर से लोगे, सबसे पहली बात महंगा पड़ेगा, सबसे पहली बात महंगा पड़ेगा। दूसरी बात, नया एम्प्लॉय आपके रूल रेगुलेशन को नहीं समझ पाएगा, स्पेंड करना पड़ेगा ट्रेनिंग पे उसके बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में क्योस कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। और Mrs. Lakshmi is working as a human resource consultant in a firm manufacturing class cosmetic which is facing, इसके और मैं और वाला भी आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्या पता किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन करने की इच्छा हो। अल्टीमेटली हमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, कैसे भी कर लो, राइट। Problem of high employee turnover. The CEO of the company has invited suggestion from her of retaining the talented employee. कैसे रोका जाए talented employee को जो छोड़ के चले जाते हैं, employee turnover को कैसे कम किया जाए। Mrs. Lakshmi recommend that the good employees be rewarded in a way that it create, please underlining, it create a feeling of ownership among the employee and the same time make them contribute towards the growth of the organization. कुछ इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करो कि उन्हें ओनरशिप जैसा फीलिंग आए। तो मॉनेटरी इंसेंटिव, जब भी मोटिवेशन की बात होती है, जब भी मोरल डाउन हो जाता है, काम करने में स्पीड कम हो जाती है, तब काम आता है मोटिवेशन। तो यहाँ पे क्लास मुझे बताओ मोटिवेशन का कौन सा इंसेंटिव की बात की जा रही है। लिखा भी हुआ है आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड इट्स टाइप। तो आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा इंसेंटिव है, उसका टाइप बताओ। विच हैव बीन सजेस्टेड बाय मिसेस लक्ष्मी, नो नीड टू एक्सप्लेन। सेकंड पॉइंट हम बोला है कि एक्सप्लेन दो, तो आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन जो दो अदर इंसेंटिव है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला वाला तो आप सबको पता है, को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन लिख सकते हो, राइट। क्या है क्लास, स्टॉक ऑप्शन, शेयर दे दो, स्टॉक ऑप्शन को पार्टनरशिप, राइट, शेयर दे दो। और जो दूसरा है क्लास यहाँ पे, ऑल्सो एक्सप्लेन 2 अदर इंसेंटिव ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप के 2 अदर इंसेंटिव आपको बताने हैं, 2 अदर इंसेंटिव सेम टाइप के। तो स्टॉक ऑप्शन जो है वो तो मॉनेटरी है ना, हाँ मॉनेटरी है भाई, तो ये मॉनेटरी है, तो मॉनेटरी के 2 और बताओ, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अलावा क्लास आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, बहुत है इसके अंदर। तो 7th, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। बेटा सुनना ध्यान से, भूलना मत बेटा। बेसिस लिखना, उसके बाद प्राइमरी लिखना, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट। बेसिस जरूर लिख देना। तो आप किसी भी बेसिस पे कर सकते हो क्लास, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी मीनिंग के बेसिस पे कर सकते हो, कि जियोग्राफिकल लोकेशन प्राइमरी जो है उसके लिए कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी है, सेकंड हैंड सिक्योरिटी। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन लिख के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ये इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी या प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो प्राइस कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। यहाँ कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्स, डिमांड सप्लाई। कितने पॉइंट हैं, आपको कोई भी 3 लिखने हैं, राइट। तो कोई भी 3 आप कॉपी पे लिख लेना, मतलब आप इसको सॉल्व करना ईमानदारी से। मैं आपको बोल रहा हूँ इसको आप कॉपी पे सॉल्व जरूर करना। बात मान लो बेटा, अगर तुम्हें लाइफ में अच्छा कुछ करना है तो टीचर की बात मानो। खासतर अगर आप यहाँ बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो समहाउ आप कुछ ना कुछ ट्रस्ट करते हो, तो बाद में बहुत पछताओगे, पेपर में देखने को मिलेगा, आने के बाद कुछ नहीं कह पाओगे। मुझे खुद दुख होगा यार, मैंने सब बताया, बच्चे ने फिर भी नहीं करा। तो इसलिए जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। मॉक टेस्ट कोई भी नहीं दे रहा है क्लास, मैं आपको बना के बहुत डीपली अपने पेड वाले बच्चों को भी मैं यही मॉक टेस्ट देता हूँ करने के लिए, और यही सेम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबको मैं यही शेयर कर रहा हूँ कि यार सबका भला हो जाए, लास्ट में कोई किसी में भेदभाव नहीं है। तो अगर आपको रियलिटी ट्रूथ लग रही है टीचर की तो पढ़ो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप वीडियोस को देखो। बस जब तक आप बनाओगे नहीं फायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप बनाओ, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में, वीडियो बनाने में शरीर को बिल्कुल तोड़ना पड़ रहा है इस टाइम, बहुत मेहनत हो रही है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल की मेहनत करो, आप भी पढ़ाई करो। Engineer India Limited is engaging manufacturing machine component. The target production is 300 unit per day. The company has been successfully attaining the target 3 months ago. Over last 3 months, it has been observed that target जो है वो 220 हो जा रहा है। 200 यार कभी भी ऐसा कुछ बोले ना कि हमने एक टारगेट बनाया था, हम उसको ठीक कर रहे हैं, हमें कोई कमी पता चली, फिर हमने देखा ये कमी क्यों हो रही है, फिर हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो यार कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंट्रोलिंग की। सो आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन एंड रेक्टिफाई द अवर सिचुएशन, ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर। भाई प्रोसीजर का मतलब क्या है, सेकंड स्टेप में आप प्रोसेस लिखोगे, फर्स्ट टाइप में आप लिखोगे क्लास यहाँ पे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से ही ठीक किया जा सकता है इसको। और दूसरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस लाइन बाय लाइन। सबसे पहला क्या है क्लास, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल। चौथा क्या है, एनालाइजिंग डेविएशन। पांचवा टेकिंग करेक्टिव मेजर। छठा फीडबैक ऑफ कंट्रोलिंग, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। एक्सप्लेन ब्रीफ एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कंज्यूमर को 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी 6 बताओ, कोई भी 6 आप लिख सकते हो इसके अंदर। बहुत इजी है कि भाई कंज्यूमर को जो है सबसे पहली बात क्या, जो राइट्स मिले हैं उसका पालन करना चाहिए, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऐसा ही मार्क वगैरह सारे जितने भी मार्क्स होते हैं क्वालिटी मार्क्स उसको देखना चाहिए, रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को देखना चाहिए, जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए भी प्रॉब्लम जो समस्या है वो फाइल करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए, इसके अलावा क्लास वेस्ट लिटिंग नहीं करना चाहिए, इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलीगल प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है, जो मार्केट में इलीगल है आपको पता है यार ये नहीं मिल रहा तो घूस दे के आपको नहीं खरीदना है, लाइक नशीली पदार्थ जो होती हैं वो सब। अगर आपको ये नहीं समझ आता वैसे तो मेरे हिसाब से यही बिल्कुल है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ बोला है, साफ साफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना ब्रीफ में, और एक्सप्लेन द वेरियस वे एंड मीन्स अवेलेबल टू कंज्यूमर रिड्रेसिंग अंडर द 3 tier जुडिशरी मशीनरी। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लिखोगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन होते हैं वो, स्टेट के अंदर कौन कौन होते हैं वो, नेशनल के अंदर कौन कौन होते हैं वो। डिस्ट्रिक्ट में सामान की कीमत क्लास 1 करोड़, 1 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे आप संतुष्ट नहीं हो, लैबोरेटरी में टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा, प्रोडक्ट आपके डिसीजन फेवर में नहीं आता तो आप 45 डेज के अंदर यहाँ भेज सकते हो, 35 डेज के अंदर यहाँ भेज सकते हो। यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वही जाएगा जिसकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा की हो, उससे कम की ना हो। तो बस आपको इसको आराम से एक्सप्लेन कर देना है, बट मैं आपको सजेशन दूंगा इस क्वेश्चन में आप 9 वाला ऊपर वाला ऑप्शन करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस कम रहेंगे, आसानी से हो भी जाएगा। राइट एनी 5 प्रोडक्शन प्रोडक्टिव फंक्शन, तो सभी के कोई भी 5 प्रोडक्टिव फंक्शन लिख के दिखाना है। मेरी एक बात मानोगे तुम लोग, दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा बात मानना, ठीक है। वीडियो के कमेंट में जाओ, वीडियो के कमेंट में जाओ, आराम से वीडियो पॉज कर दो, 10 मिनट लो चाहे 5 मिनट लो, सबसे पहले प्रोटेक्टिव, फिर डेवलपमेंट, फिर रेगुलेटरी, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लिख के दिखाओ। अगर याद नहीं है तो अपनी कॉपी में लिखो कि किसी भी कीमत पे एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इसे याद करेंगे, आज ही इसे पूरा याद करेंगे और कॉपी में लिख के देखेंगे। अभी नोटबुक में लिख के देखना क्योंकि ये इनसे क्लास क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास कि सेबी प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या फंक्शन करता है, लाइक प्राइस रैगिंग को रोकता है, माल प्रैक्टिसेस को रोकता है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, ब्रोकर्स की ट्रेनिंग वगैरह अरेंज करता है, ठीक है। तो ये सब आपको 5 फंक्शन लिखने हैं, कोई भी 5 फंक्शन प्रोटेक्टिव के अंदर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। 11. Mr. Nath, recently appointed production manager of Suntech Limited, has decided to produce jute bag instead of plastic bag as these are banned by the government. He set a target of producing 1,000 jute bags a day. It was reported that the employee were not able to achieve the target after analysis of the found that employee were demotivated and not putting in their best for achieving the target. Mr. Nath behavior is good towards the employee. His attitude is always positive, so he announced various scheme for the employees like installing award certificate for the best performance, rewarding an employee for giving valuable suggestions, congratulating the employee for good performance. तो आप सबको पता होगा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर आता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहा है। आगे देखते हैं पूछा भी क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव। तो क्लास कौन सा फंक्शन की बात करते हैं विद डायरेक्टिंग के एलिमेंट, तो वही है ना, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, तो ये मोटिवेशन की बात कर रहा है। स्टेट द इंसेंटिव अंडर विच द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, तो ये क्लास कौन सा इंसेंटिव है, क्लास एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। स्टेट बोला है तो एक्सप्लेन नहीं करना, ध्यान रखना। जब आपको बोल रहा है बताने के लिए तो बता दो, आपको अगर बोलेगा आइडेंटिफाई करो तो आइडेंटिफाई कर दो, बट अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो आप एक्सप्लेन कर देना। बट ये क्योंकि 5 नंबर का है तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्लास यहाँ पे डायरेक्टिंग बताता, उसको भी एक्सप्लेन करता, यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन जो है मैं उसको भी एक्सप्लेन करता, क्योंकि 5 नंबर में मैं इतना छोटा लिख के नहीं आ सकता। और होता क्या है, मान लो बड़ा आंसर लिखने से नुकसान क्या है मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई आंसर 6 लाइन का है मैक्स टू मैक्स, आपने 7-8 लाइन लिख दी, तो टीचर शुरू के 6 लाइन पढ़ेगा, 7-8 लाइन को नहीं पढ़ेगा। ये होता है रूल। किसी में 5 पॉइंट बोला है लिखने के लिए, आप 7 पॉइंट लिख रहे हो, तो 7 में से कोई भी 5 को टीचर चेक नहीं करेगा, शुरू के 5 को चेक करेगा। तो जब मैं शुरू में ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब मैं शुरू में ही लिख दे रहा हूँ कि ये इंसेंटिव कौन सा है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन है, तो टीचर को तो ये मिल गया जो आंसर चाहिए था। बाकी उसके बाद जो मैंने लिखा है वो सही है गलत, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं सही लिख रहा हूँ तो क्या पता टीचर को लगेगा यार एक लाइन लिख दिया, क्या पता किसी टीचर को लगेगा यार एक्सप्लेन करना था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक्सप्लेन कर दिया करो खुद को सेफ रखने के लिए, क्योंकि यार 5 नंबर में आप इतना समय तो दोगे ना, 1 मिनट में थोड़ी कर लोगे 5 नंबर के क्वेश्चन को। और हाँ, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा आपको टिप्स की किस तरीके से रीड करना है। बट डेली बेसिस पे शाम को
डेली बेसिस पे 8 बजे मॉक टेस्ट आता है। तो आज 8 बजे यहाँ पे मॉक टेस्ट आ रहा है, कल भी मॉक टेस्ट रात को 8 बजे आएगा, परसों भी मॉक टेस्ट आएगा। तीनों मॉक टेस्ट को यहीं सॉल्व कराऊंगा, यहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी इन मॉक टेस्ट को अच्छे से बना लो। Healthcare Limited is a company engaged in production of organic food. Presently, it sells the product through इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी प्लान करती है कि वो शोरूम बनाएगी, ऑनलाइन पोर्टल से काम करेगी, जिसके लिए उनको पैसों की जरूरत है, और उसके लिए डेट को ऐड करेंगे, मतलब उधार लेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। कंपनी प्लान करती है कि 40 लाख का उनको डेट चाहिए, आईसीआईसी बैंक से 10% के इंटरेस्ट पे लोन ले लेंगे, और टैक्स रेट 30% है। और अभी कंपनी के पास 9 लाख शेयर है, 10 का एक, और अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज सेम, ROI 15% पहले भी था, अभी भी है। डू यू थिंक द डिसीजन ऑफ इज जस्टिफाइड, शो योर वर्किंग क्लियरली। ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो तुम कैसे करोगे ध्यान समझना, राइट, मेरी बात समझना। वैसे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ अगर हम डेट इशू करेंगे तो यस द डिसीजन इज जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे कि जो ROI है वो 15% है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 10% है। और आप सबको पता है कि अगर ROI ज़्यादा है तो डेट इशू करना फ़ायदेमंद होता है। तो आप यही चीज़ लिखोगे। इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऑप्शन में। बाकी 5 फंक्शन बताने हैं स्टॉक मार्केट का, लाइक प्राइस डिस्कवरी करता है, और इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ठीक है, और सेफ्टी देता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हो स्टॉक मार्केट का जो भी काम है। तो अगर कोई पॉइंट तुम्हें नहीं भी आता तो बैठ के सोच सकते हो क्या करता है, क्या पॉइंट क्या काम करता होगा ये। अगर हेडिंग नहीं बना सकते तो डायरेक्ट भी ऐसे 5 पॉइंट लिख सकते हो, सीधे सीधे एक लाइन छोड़ के। जरूरी नहीं कि हेडिंग बनाओ फिर उसको एक्सप्लेन करो, आप सीधा भी लिख सकते हो अगर हेडिंग वाला अच्छा होता है, बट अगर नहीं आता तो क्या करोगे आप, राइट। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, मैं इसको बताता हूँ आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे पहले एक चार्ट बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। यहाँ लिखो सोर्सेस, और यहाँ लिखोगे अल्टरनेटिव फर्स्ट। सिचुएशन 1 लिख लो, अल्टरनेटिव फर्स्ट से बेहतर क्या है, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 और दूसरा है सिचुएशन 2। ओके, चलो अब सुनो, मुझे बताओ जरा, ठीक है। तो सबसे पहला इनके पास है इक्विटी 90 लाख, यहाँ भी 90 लाख, ओके। और फिर इसमें डेट नहीं है, इसमें डेट है 40 लाख। टोटल कैपिटल यहाँ पे तो सेम ही रहेगी 90 लाख। 90 लाख कैसा है, 9 लाख शेयर 10 का एक, 9 लाख शेयर 10 का एक, है ना, ऐसा लिखा था उधर। ये 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, राइट। अब हम करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स विच इज़ 15%, क्वेश्चन खुद ही कह रहा था। तो 90 लाख का 15% निकालो, 90 लाख का 15%, 13,50,000। अच्छा नहीं, टैक्स क्या, हाँ PBIT सॉरी। और ये 1 करोड़ 30 लाख का 15%, 19,50,000। अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे इसमें से, प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स फिर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ तो डिबेंचर कुछ था ही नहीं, यहाँ पे 40 लाख आपने उधार ले लिया, 10% इंटरेस्ट 4 लाख आएगा। तो यहाँ से घटा दोगे आप 4 लाख, इट्स 15,50,000। और ये तो सेम ही आएगा आपका 13,50,000। टैक्स कुछ माइनस हुआ ही नहीं, इंटरेस्ट कुछ माइनस हुआ ही नहीं। अब टैक्स 30% था इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा टैक्स 30% है। तो आप 30% टैक्स दे दो, इसका जो 30% आएगा 4,65,000 आएगा। इसका जो 30% आएगा ये आएगा 4,05,000। ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कि हाँ ROI ज़्यादा है, तो नहीं, मत लिखना, उसको आप हेडिंग में यूज़ करोगे, उसको हम बॉडी कंटेंट में यूज़ करेंगे, बट आप लिखना मत। अब दोनों ही केसेस में यहाँ पे 9 लाख शेयर है, यहाँ भी 9 लाख शेयर है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो डिबेंचर से इशू किया गया है। तो डिवाइड बाई 9 लाख, यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दोगे 9 लाख। तो जब मैं 9 लाख से डिवाइड दे देता हूँ, यानी इतना मुनाफा 9 लाख शेयर ने कमाया है, तो EPS आ गया 1.21। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड दे दूँ, यहाँ पे 9 लाख शेयर से 945 डिवाइड बाई 9 लाख, 1.1 रुपये 5 पैसे अर्निंग पर शेयर है।
और वहां पे अर्निंग पर शेयर है 1 रुपये 21 पैसे, यानी कि आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। सो दिस डिसीजन इज टोटली जस्टिफाइड। लिख लो, मैं फिर आगे चलता हूं, लिख लो आप, यहां तक लिख लिया ना आपने। अब सुनो, आप क्या लिखोगे? यस, दिस डिसीजन इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड बिकॉज इट इंक्रीजेस अर्निंग पर शेयर फ्रॉम 1 रुपये 5 पैसे टू 1 रुपये 21 पैसे। इवन हियर ROI is greater than rate of interest. So adding more debt in capital structure, adding more debt in capital structure, adding more debt in capital structure leads to more income for shareholders. राइट? तो आप थोड़ा सा डिटेल लिख देना, और आपने पूरा का पूरा बना तो रखा ही है कैलकुलेशन जो पूरा दिखाया है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों से डायरेक्टली इसको लिख के नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आपको टीचर कट करेगा। तो हालांकि जब ये क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल का है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो, दोनों सिचुएशन बनाओ। जो पहले कैपिटल थी वो अब क्या कैपिटल है? PBIT माइनस इंटरेस्ट PBT माइनस टैक्स PAT अपॉन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इस तरीके से। और सारे न्यूमेरिकल की वीडियो भी आएगी क्लास, जहाँ पे कंप्लीट न्यूमेरिकल भी सिखा दूंगा कैसे करना है अलग से इसको। जो तुम बोल रहे हो क्लास, उससे तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, पक्की बात है, मेरी गारंटी आपसे। लेकिन बस अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि क्लास आप अच्छे से उसको पूरा का पूरा फिनिश कर सको। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर कर देना कि ये रहा क्लास, सुनील सर ने अच्छे से पूरा का पूरा बता रखा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस पूरे मॉक टेस्ट को बनाना, उसके आंसर्स को लिखना, राइटिंग की प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम यहाँ गलती करोगे, उस गलती को तुम जानोगे, सुधारोगे मॉक टेस्ट नंबर 2 में, फिर मॉक टेस्ट नंबर 3 में, फिर आप पेपर में जाओगे तो गलतियां बिल्कुल कम हो चुकी होंगी। राइट? चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।